ऐ चांद तू किस मजहब का है, ईद भी तेरी और करवा चौथ भी तेरा। इस तुकबंदी के जरिए दरअसल हम सामाजिक और सांप्रदायिक ताने बाने और भाईचारे पर प्रकाश डाल रहे हैं जो सदियों से बना आया है। लेकिन पिछले दिनों मेवात में हुए दंगों की बदौलत या उससे जुड़ी खबरों की बदौलत जो सामाजिक ताने बाने पर या सांप्रदायिक ताने बाने पर जो असर पड़ा है, क्योंकि हरियाणा के नू या मेवात से निकली इस घटना ने हरियाणा के बाकी जिलों पर भी असर डाला है। फिलहाल हम कैथल के बालू गांव में मौजूद हैं और लोगों की राय जानते हैं कि इस दंगों पर समाज के ताने बाने पर कितना कुछ असर हुआ है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी अपना? धर्मवीर है भाई। धर्मवीर जी, आपने भी ये घटना देखी होगी, पढ़ी होगी इसके बारे में? हाँ देखी है भाई। कहाँ से देखी है आपने? फोन में देखा भाई, टेलीविजन तो उंगे बंद कर दिया। मोदी आवा बोले मोदी चाहे गधी ब्याज है, बोले मोदी कर कमला ने ब्याई है या पहला ही ब्याह करती गधी तो पूरा देश डूब रहा था। वो जा रहा था जहाजा का, बोला करांगे उड़ा सौदा, पूरा किसाना कुछ करे नहीं। इस तरह जो पब्लिक ने सहायता करी है, जितनी भी करी है, जितने भी फल रह रहा था, जितना भी डूब गए थे, लेकिन सरकार ने तो कुछ नहीं किया है। सरकार ने चाहिए कि भाई लोगों तो उनकी सहायता कर दे, जड़ा पानी चढ़ रहा है उनका कर्ज माफ कर दे सरकार, लेकिन वो काम करेगी नहीं सरकार। किसान का मोदी कदे भी भला नहीं कर सकता, क्यों कि मोदी पीछे हटा दिया किसान ने एक बार, लेकिन किसान का भला मोदी कभी भी नहीं कर सकता, ना करेगा, कभी भी रह जाइए। उसका तो खुंदक है इस बात की, इसलिए कुछ नहीं। जितना भी देश पानी में डूब रहा है, एक शब्द नहीं बोले आज तक। कोई भी शब्द बोले हो जो बता दो कहीं टेलीविजन में, इसलिए हम टेलीविजन नहीं देखते हैं बिल्कुल भी। फिल्म देख लेंगे लेकिन मोदी के समाचार नहीं सुनाएंगे। हाँ, ये आपने निजी तौर पे बहिष्कार किया हुआ है इन चीजों का? बहिष्कार निजी नहीं, किसान ने सभी ने किया है। कभी भी टेलीविजन देखें, कहीं देख लियो, देखते पाओगे, लेकिन मोदी का कुछ नहीं देखते पाओगे। जो कुछ भी आओगे मोदी ने न्यू कर दिया, मोदी ने न्यू कर दिया, और देश में कुछ है ही नहीं। बस ये बात चल रही है। इन दंगों से जुड़े समाचार भी आपने देखने लग रहे होंगे या देखते भी होंगे, कितना कुछ असर मानते हैं या कि ये किस तरह से दंगे हुए, इन पर आपका निजी विचार? दंगे तो भाई इलेक्शन में सदैव है, सरकारों करावा है। ये लड़ाई देगी हिंदू मुस्लिम और को काम नहीं रह रहा देश ने। बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके बारे हम तो कि कंधे नहीं बोले बस हिंदू मुस्लिम या हो गया वाह होगी, और को मतलब हो नहीं। इलेक्शन का पहला सदैव दंगे होने हैं, सरकार ने कराए है। और हम तो ये कहा किसान ने किसों के पक्ष में वहाँ जावे नहीं, बिल्कुल भी नहीं जावे। किसान के साथ कोई नहीं लगे तो किसान किसों के साथ नहीं जावे, अपने काम करो, कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। बस हम तो ये चाहते हैं कि भाई भाईचारा है, ठीक है, उनके साथ भी है, उनके साथ भी है। हिंदू मुस्लिम क्या है, सिख ईसाई सब ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन भाईचारा गांव में आके देखो, हिंदू भी उड़े हैं, मुसलमान भी उड़े हैं, सिख भी उड़े, ईसाई भी उड़े हैं। हम तो ठीक रहने लग रहे हैं, हमने कोई दिक्कत नहीं है। सब ये चाहवा कि सारे भाई ठीक मिलजुल कर रहे और इस सरकार तक बच कर रहे। बस। राम राम जी। कुछ और लोगों से भी जानते हैं। राम राम अंकल जी। राम राम भाई। क्या नाम है? कृष्ण कुमार है भाई। आप भी समाचार देखते हैं? हाँ हाँ जी, देखते हैं कहाँ जी, से देखते हैं? टीवी में देखते टीवी हैं। में देखते हैं। हाँ जी, ये मेवात के दंगों के बारे में सुना आपने? हाँ सुना है, देखते हैं रोज। क्या लगता है आपके सामाजिक ताने बाने पर उसका या जो भाईचारा है उस पर कुछ असर या फर्क पड़ा है इसका? इसमें भाईचारा ऐसे है कि पहले देश आज़ाद हुआ तब भी मारकाट हुई थी, काफ़ी लोग हताहत हुए थे उससे। अभी भी ये कुछ लोग बोलते हैं ISI का हाथ है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, जो मैडम यहाँ से एक गई एक आ गई, इसमें भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, बता रहे हैं अभी आप जैसे पत्रकार उन्हें भी सुनते हैं। इसमें राजनीति भी होती है और बाहर के लोगों का भी हाथ होता है। सुनते नहीं कनाडा से फलाना बंदा ऐसे कर दिया, गोली मार दी, फलाना को कर दिया, बाहर से आते हैं ना मैसेज, फंडिंग भी आता है। मेवात के दंगों पर या मेवात के दंगे विदेशों द्वारा प्रायोजित थे या उनकी साजिश का शिकार है वो? इसमें ISI है शामिल, बहुत सारी बातें हैं इसमें। ये चीज़ आपका ने कहाँ से सुनी या कहाँ से आपने पढ़ी है, थोड़ा सा इसकी और जानकारी दीजिए। पढ़ी तो ऐसे ये जितना भी देखा जा रहा है, एजेंट पकड़े जा रहे हैं। कल परसों टीवी से देखा आपने ये? हाँ, कल परसों एक पकड़ा है, ISI का एजेंट है वो। तो ये आते रहते हैं, होता रहता है। 47 से हो रहा है तो हमेशा होता रहता है। जम्मू में देख ले कितना गदर होता है, कितने लोग मारे जाते हैं, बेमौत मारे जाते हैं। सब ये बाहर से पाकिस्तान से आते हैं लोग और ये गदर फैलाते हैं, मतलब अफवाह लोगों पर
प्रेशर डालते हैं कि हम हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब ये सब आपस में यही करते हैं। इसमें कुछ पॉलिटिक्स होती है साथ में, पॉलिटिक्स वाले भी करवाते हैं, सरकार नहीं करवाती। सरकार करवाती है तो साथ में पॉलिटिक्स वाले और भी होते हैं। आंदोलन चले 2-3 किसान आंदोलन, एक और चला, ये जाट आंदोलन चला हरियाणा में, क्या हुआ उसमें? पॉलिटिक्स वाले घुस गए, कुछ नहीं हुआ, उठ के आ गए लोग। अगर पॉलिटिक्स वाले घुसते हैं बीच में तभी जाके गड़बड़ होता है। हाँ, सारे पॉलिटिक्स। अभी एक थोड़ी ही समय पहले एक निजी चैनल द्वारा एक रिपोर्ट प्रसारित हुई है, उसमें ये कहा गया है कि सीआईडी के पास या गुप्तचर विभाग के पास पहले से ही 1 हफ्ते पहले वो रिपोर्ट थी कि यहाँ पे ऐसा ऐसा दंगा या ऐसी ऐसी संवेदनशीलता बनी हुई है। सरकार के मार्फत वो रिपोर्ट गई हुई थी, यानी सरकार को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी उस दंगे को रोकने के लिए सरकार द्वारा भी ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सरकार तो उसके पास कोई पता जाएगा, मैसेज आएगा। गुप्तचर विभाग द्वारा गया हुआ था, एक रिपोर्ट प्रसारित हुई है, सीआईडी के मार्फत पहले से ही रिपोर्ट सबमिट करा दी गई थी कि ऐसा हो सकता है, संभावना जताई जा रही थी। हाँ, उसमें सरकार को पता चलती, सरकार तो एक्शन में आ गई। एक्शन में तो अभी आई है ना, होने के बाद। पहले भी थे उधर, पुलिसकर्मी बहुत थे, मगर उतने नहीं थे जितनी होनी चाहिए थी, जो तादाद होनी चाहिए थी। ये तो अचानक करते हैं। अब रोज यात्रा निकली, पहले भी निकली है, पहले कभी नहीं हुआ, अभी कई जगह यात्राएं निकली है, उस सब पर ऐसा हो रहा है अभी। क्योंकि ये एक वोट की राजनीति समझो या फिर किसी का इसमें हाथ समझो। अचानक छत के ऊपर पत्थर मिल रहे हैं, वहां से फेंक रहे हैं लोग, छत से गोलियां आ रही है, पहाड़ी के पीछे से गोलियां आ रही हैं। ये कोई तो करवा रहा है, कोई तो उनको हल्सा दे रहा है, आप बंदूक दे रहा है, अम्यूनिशन दे रहा है, बारूद दे रहा है उनको, हथगोले फेंकते हैं, पेट्रोल बम फेंकते हैं। दिल्ली में पीछे बैठे थे शाहीन बाग में, क्या हुआ था? यही सब था, ये सब नाटक करते हैं। आप मानते हैं कि दोनों संप्रदायों के बीच अच्छे बुरे लोग होते हैं? बिल्कुल होते हैं, होते हैं। सबका सब मुसलमान खराब नहीं है, सबका सब हिंदू खराब नहीं है, सबका सब सिख खराब नहीं है। ये आपस में कुछ लोग होते हैं अपनी रोटी सेकने के लिए अफवाह फैला दिया, इनने ये कर दिया था, ये कर दिया था, हम ये करके दिखाएंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। ये पॉलिटिक्स वाले करते रहते हैं, इनका काम है ये पॉलिटिक्स की वजह से ज्यादा होता है। समाज को, संप्रदाय को अपना भाईचारा बना के रखना चाहिए। बिल्कुल भाईचारा बना के रखना चाहिए। हिंदुस्तान के पास इतनी फोर्स है, एक भी बंदा नहीं हिल सकता, मगर हिल जाता है। ये मुख्यमंत्री होते हुए भी ऐसा करवा देते हैं, उनको सब पता होता है। जैसे आप बोल रहे हो अभी, पहले से कुफी होगा, आपको पता था, फिर भी ऐसा हो गया। ये करवाते हैं, इनका काम है पॉलिटिक्स वालों का। इनको पॉइंट चाहिए बोलने के लिए, जाके बोलेंगे हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, बोलेंगे। तो वोट की नीति है, कुर्सी चाहिए, कुर्सी से हट जाएंगे फिर कुछ नहीं, इनका पता नहीं चलता। कुर्सी पर आ जाते हैं तो फिर भी पता नहीं चलता, कभी गांव में आते नहीं है, कुछ नहीं पता करते हैं, लोगों का अपनी जेब भरते रहते हैं। ये हाल है जितना भी है। हमारे यहाँ के 2-3 विधायक हैं, पहले कुछ था अभी कुछ है, पहले कुछ था अभी कुछ है। वो बहुत सारी बातें हैं तो करवा। पहले मतलब काफ़ी गरीब था, गरीबी हालत में था। कलायत हल्का के विधायक भी जो बने सारे गरीब थे। आज बिल्कुल जी, बिल्कुल रब कुछ बड़े बड़े काम, उनके बड़े बड़े ठाट हैं, बादशाह वाले काम हो जाए। कहाँ से आता है पैसा? ये हम पब्लिक को कहीं न कहीं से यूज होता है, ये बात है जी। इसलिए फिर भी हम बोलेंगे कि समाज को अपना भाईचारा बना के रखना चाहिए। बस जो अच्छी बात है, ये नहीं भड़कना चाहिए, किसी की भड़काऊ बात नहीं सुननी चाहिए। भड़का देगा उस बात के ऊपर लोग जोश में आते हैं, रूट पटांग करने की कोशिश करते हैं, नहीं करना चाहिए। खुद लोगों को समझ में रहना चाहिए। थैंक यू। कुछ और भी हैं? अच्छा, नमस्कार जी। खबरें देखते हैं आप में से कोई? अच्छा, बिल्कुल। चलिए, एक सामाजिक ताना बाना है, उसी के हिसाब से लोग जज करते हैं इन चीज़ों को। जी जी जी, मैं फिर से आपके पास आऊँगा। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे पास जो बैठे है ये मुसलमान भाई है, ये बैठे दो, लेकिन हमारे सब अच्छे डाला, हम बिल्कुल भी नहीं है यहाँ कौन मुसलमान है कौन है क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ भाईचारा एक है बिल्कुल। हाँ, सब त्योहार भी ऐसे ही मनाते हैं, सब इकट्ठे होके, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन वहाँ तो राजनीति का काम है, अभी वो तो क्या कराते हैं क्या ना कराते हैं, यहाँ नहीं है बिल्कुल। गाँव में तो बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है इन भाइयों को, नाम नहीं दिक्कत है, बिल्कुल भाईचारा में रहते हैं। हाँ, ये बैठे हैं हम। नमस्कार जी, मैं कुछ बात कर सकता हूँ आपसे? क्या नाम है जी अपना? नाम हमारा अलादीन है जी। अलादीन नाम है जी। हाँ जी। क्या करते हैं आप? यही तो बेला हो ठाले, कुछ नहीं करता बस। अच्छा। हाँ जी। वो घटना आपने भी सुनी होगी मेवात की?
बस आँखें कमी तो मैं नहीं देखता थी टेलीविजन आँखा में कमी अच्छा टीवी नहीं देखते हैं आप? नहीं देखता कुछ जी सुना है आस पड़ोस से थोड़े घने लोगों तक यह बात? बस कुछ नहीं ठीक है जी हमारा तो माहौल हो रहा बढ़िया है ना हिंदू का ना मुसलमान का एक है सारे एक है सारे है इंसानियत के नाते जीते हैं, हाँ जी इंसान सामाजिक ताने बाने के मुताबिक जीते हैं। हाँ जी कुछ नहीं हो रहा कोई भय नहीं सब अपना अपना मौज कर रहे हैं जी हाँ जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको जी, शुभकामनाएं सभी लोगों को। और उसी पंक्ति से कि ऐ चांद तो किस मजहब का है, ईद भी तेरी और करवा चौथ भी तेरा, तो ये सामाजिक समरसता, ये सामाजिक और सांप्रदायिक भाईचारा पहले की तरह बना रहे या राजनीति की भेंट न चढ़े, हमारा बार बार ये मानना है। फिलहाल ये ग्राउंड रिपोर्ट आप कैथल के गांव बालू से देख रहे थे, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।